Dear students, welcome in my video lecture. Students, in this class of computer network, we will study the previous topic that is email. Students, आज के इस टॉपिक में हम ईमेल के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने ईमेल के कंपोनेंट के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमने यूए यानी यूज़र अकाउंट, मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट और मेल बॉक्स और स्पॉल फाइल के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं सर्विसेज ऑफ ईमेल सिस्टम। ईमेल सिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली सर्विस है कंपोजिशन। द कंपोजिशन रेफर्स टू प्रोसेस दैट क्रिएट्स मैसेजेस एंड आंसर्स। कंपोजिशन क्या करता है? जिस कंपोजिशन के थ्रू हम कोई भी मैसेज को क्रिएट करते हैं या किसी मैसेज के आंसर को क्रिएट करते हैं। फॉर कंपोजिशन एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट एडिटर कैन बी यूज। कंपोजिशन के लिए किसी भी प्रकार के टेक्स्ट एडिटर को हम यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड हमारी जो सर्विस है, जो ईमेल सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है, वो है ट्रांसफ़र। पहले हम कंपोजिशन जो पहले सर्विस है, इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी मैसेज कंपोज करते हैं, उसे लिखते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर, और या फिर कोई मैसेज आया तो उसका रिप्लाई हम या आंसर तैयार करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, कंपोज होने के बाद मैसेज में जब दूसरी सर्विस हमारी होती है, वो होती है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मीन्स सेंडिंग प्रोसीजर ऑफ मेल दैट इज़ फ्रॉम द सेंडर टू रेसिपिएंट्स। यानी कि मेल को सेंड करना सेंडर से रेसिपिएंट तक, वो ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, जब मेल को हम सेंडर के द्वारा रेसिपिएंट्स तक सेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। देन रिपोर्टिंग। थर्ड सर्विस है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग रेफर्स टू कन्फर्मेशन फॉर डिलीवरी ऑफ मेल। ठीक है, मेल की जो डिलीवरी है, यानी कि जो मैसेज हमने भेजा है वो पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, इसको कंफर्म करने के लिए रिपोर्टिंग यूज होती है। यानी कि मैसेज हमारा जब डिलीवर्ड हो जाएगा तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, योर मैसेज इज़ डिलीवर्ड या सेंट। ठीक है, इट हेल्प्स यूजर टू चेक वेदर देयर मेल इज़ डिलीवर्ड, लॉस्ट और रिजेक्टेड। इससे यूजर को ये मदद मिलती है, उसे ये पता चल जाता है कि उसने जो मैसेज सेंड किया है वो डिलीवर्ड हो गया है या लॉस्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया है। तो रिपोर्टिंग से क्या पता चलता है, डिलीवरी की का स्टेटस, यानी जो डिलीवरी की है, मैसेज को सेंड किया है, उसका स्टेटस हमें रिपोर्टिंग के सर्विस में पता चल जाता है, जो कि एक सर्विस है जो ईमेल हमें प्रोवाइड कराता है। देन डिस्प्लेइंग। इट रेफर्स टू प्रेजेंट मेल इन फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंड बाय द यूज़र। डिस्प्लेइंग का मतलब है ये मेल को प्रेजेंट करना है, यानी किसी भी मेल को प्रस्तुत करना जिससे यूज़र समझ सके, वो डिस्प्लेइंग कहलाता है। मतलब मेल को ऐसे प्रेजेंट करना, ऐसे अपीयर करना, ऐसे शो करना जिससे कि यूज़र उसे समझ सके, ये पार्ट हमारा डिस्प्लेइंग कहलाता है। यहाँ डिस्प्लेइंग में हम क्या करते हैं, मेल का प्रेजेंटेशन हम देखते हैं, मेल कैसे हमें, जो हम मेल आया है हमारे पास या हम भेज रहे हैं, वो क्या है, क्या मैटर है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम डिस्प्लेइंग में देखते हैं। देन डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब है दिस स्टेप कंसर्न विद रेसिपिएंट दैट व्हाट विल रेसिपिएंट डू आफ्टर रिसीविंग मेल। ये जो डिस्पोजिशन का मतलब है, ये रेसिपिएंट साइड का कंसर्न है, स्टेप है। इसमें रेसिपिएंट्स जब मेल रिसीव कर लेता है तो ये वो देखता है उसे मेल को सेव करना है, डिलीट करना है या रीड करके बाद में डिलीट करना है। तो ये रेसिपिएंट्स के हाथ में होती हैं ये चीज़ें। रेसिपिएंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्पोजिशन हमारी सर्विस यूज़ होती है। रेसिपिएंट्स को अगर मेल ज़रूरी है तो वो सेव करेगा, ज़रूरी नहीं है तो डिलीट करेगा, और रीड करके डिलीट भी कर सकता है। तो इस तरीके के कई ऑप्शंस वो रेसिपिएंट्स उस पर परफॉर्म कर सकता है, वो कहलाती है डिस्पोजिशन। तो ये कुछ सर्विसेज थी हमारी, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल को कंपोज करेंगे। कंपोज का मतलब मेल को लिखेंगे, उसके बाद कंपोज करने के बाद मेल का ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र जब हो जाएगा मेल, तो उसके बाद रिपोर्टिंग, यानी ट्रांसफ़र जो हुआ है वो उसका स्टेटस जानेंगे रिपोर्टिंग में। फिर मेल ट्रांसफ़र होने के बाद डिस्प्ले, यानी कि जो मेल वहाँ पहुँचा है वो कैसे दिखेगा उसको देखेंगे, वो डिस्प्लेइंग सर्विस में आ जाता है। फिर डिस्पोजिशन, यानी कि मेल रिसीव होने के बाद रेसिपिएंट उसे सेव करेगा, डिलीट करेगा, रीड करेगा। ये जो सर्विस है ये रेसिपिएंट साइड की सर्विस है। रेसिपिएंट्स चाहेगा वो उस मेल के साथ परफॉर्म कर सकता है,
जो एक्टिविटी वो चाहता है, मेल को सेव करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है या रीड करना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं ईमेल के, तो यहाँ 4 सिनेरियोज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेल के आर्किटेक्चर के हैं। 4 सिनेरियो बनते हैं। तो पहला जो सिनेरियो है, इन द फर्स्ट सिनेरियो ऑफ ईमेल द सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम सिस्टम। मान लीजिए पहला सिनेरियो ये है कि जहाँ पर सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होगा, एंड दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, और वो सिस्टम सर्वर से कनेक्टेड है। दिस सिनेरियो रिक्वायर्स ओनली 2 यूज़र एजेंट। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, केवल 2 यूज़र एजेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, जब सेम सिस्टम जो है वो सेंडर का भी काम कर रहा है, रिसीवर का भी काम कर रहा है और डायरेक्टली एक सर्वर से कनेक्टेड है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, केवल 2 यूज़र एजेंट की हमें ज़रूरत होगी। यूज़र एजेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, यूज़र एजेंट का काम क्या है, यूज़र एजेंट का काम है सेंड एंड रिसीव मेल, कि मेल कैसे सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, ये यूज़र एजेंट का काम होता है। तो पहले सिनेरियो में हमारी जो सिचुएशन है वो ये है कि सेंड और रिसीवर के पास सेम सिस्टम है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी सर्वर से। तो इसमें क्या होगा, केवल 2 हमें यूज़र एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा हुआ है। देखिए यूज़र एजेंट 2 हैं, एक एलियास और एक बॉब, 2 नाम के हमारे यूजर्स हैं, उनका एक एक एजेंट है और सेम सिस्टम से वो कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिया, लेट टेक्स 2 यूजर एजेंट्स एलाइस एंड बॉब। एलाइस और बॉब 2 यूजर एजेंट हमने यहाँ लिए हैं। दैट इज सोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। व्हेन एलाइस सेंड्स द मेल टू बॉब, जब एलाइस बॉब को मेल करना चाहता है, देन एलाइस रन्स द यूजर एजेंट प्रोग्राम टू प्रिपेयर द ईमेल। तो एलाइस क्या करेगा, मेल प्रिपेयर करने के लिए यूजर एजेंट प्रोग्राम को रन करेगा और आफ्टर दैट दिस ईमेल इज स्टोर्ड ऑन द मेल बॉक्स ऑफ द बॉब। इसके बाद ये जो यूजर अकाउंट में प्रिपेयर होने के बाद क्या होगा, ये जो मेल है वो एमटी के द्वारा बॉब के मेल बॉक्स में स्टोर हो जाएगा। बॉब वहाँ से उसे रिट्रीव करके रिसीव कर लेगा। इस तरीके से हमारा पहला सिनारियो वर्क करता है। अब बात करते हैं सेकंड सिनारियो। सेकंड सिनारियो में क्या होता है, in the second scenario of email the sender and receiver are used the 2 different system। इस सिनारियो में सेंडर और रिसीवर 2 अलग अलग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। द ईमेल इज सेंड थ्रू द इंटरनेट इन दिस सिनारियो। इस सिनारियो में क्या होगा, जो ईमेल है वो इंटरनेट के थ्रू भेजा जाएगा। जो पहला सिनारियो था उसमें क्या क्या था, सेम सिस्टम यूज़ कर रहे हो और जो मेल है वो हमारे एक सर्वर के थ्रू, यानी मान लीजिए लोकल लैन बना हुआ है, लैन के थ्रू भेज रहे हैं, या सेंटर सर्वर के थ्रू हम उसमें कम्युनिकेशन कर रहे थे या ट्रांसफरिंग या ट्रांसमिशन मेल का कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या, जो सेंडर और रिसीवर है उनके पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं और एक इंटरनेट के थ्रू मैसेज सेंड किया जा रहा है। इस सिनारियो में दिस सिनारियो रिक्वायर्स 2 यूजर एजेंट एंड ए पेयर ऑफ मैसेज ट्रांसफर एजेंट। इसमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनारियो में क्या होगा, 2 यूजर अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक सेंडर साइड के लिए और एक रेसिपिएंट के लिए, और 2 ही हमें एमटीए की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक सेंडर साइड के लिए और एक रेसिपिएंट्स के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो इज सोन इन द फिगर। इस फिगर में देखिए, यहाँ एलाइस और बॉब 2 हमारे यूजर एजेंट हैं, या कह सकते हैं हमारे यूज़र हैं। उनके लिए एक एक यूज़र एजेंट और एक एक एमटीए क्लाइंट की ज़रूरत है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में या फिगर में दिखाया गया है। और दोनों एमटीए जो सर्वर क्लाइंट और हैं, एक क्लाइंट साइड पे एमटी होगा, एक सर्वर साइड पे, वो इंटरनेट के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट टेक्स 2 यूजर एजेंट एलाइस एंड बॉब विच सोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखा, 2 यहाँ यूजर एजेंट हैं, एलाइस एंड बॉब। और व्हेन एलाइस सेंड द मेल टू बॉब, जब एलाइस मेल सेंड करता है बॉब के लिए, देन एलाइस रन्स द यूजर एजेंट एंड एमटीए ट्रांसफर एजेंट प्रोग्राम टू प्रिपेयर द ईमेल। तो एलाइस क्या करेगा, मेल प्रिपेयर करने के लिए यूजर एजेंट और एमटीए यानी कि मैसेज ट्रांसफर एजेंट के प्रोग्राम को रन करेगा इंटरनेट के पर मेल प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर दैट दिस ईमेल इज स्टोर्ड इन द मेल बॉक्स ऑफ बॉब। इसके बाद ये ईमेल बॉब के मेल बॉक्स में स्टोर
हो जाएगा। तो ये था सेकंड सिनारियो। अब बात करते हैं थर्ड सिनारियो की। थर्ड सिनारियो क्या कहता है? इन दिस थर्ड सिनारियो ऑफ ईमेल द सेंडर इज कनेक्टेड टू द सर्वर थ्रू ए लैन। जो सेंडर है वो लैन के थ्रू कनेक्टेड है एक सर्वर से, और वैन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि लैन में कनेक्टेड है और इंटरनेट यानी वाइड एरिया नेटवर्क भी उस पर इस्टेब्लिश है। दिस सिनारियो रिक्वायर 2 यूजर एजेंट एंड 2 पेयर ऑफ ट्रांसफर एजेंट MTA। इसमें क्या होगा? 2 यूजर एजेंट होंगे ऐसे सिनारियो में, और 2 पेयर होंगे मैसेज ट्रांसफर एजेंट के, MTA के 2 पेयर, यानी 4 MTA होंगे। दिस एग्जाम्पल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनारियो इज सोन इन द फिगर। देखिए इसमें क्या होंगे? एक मेल सिस्टम, मेल सर्वर, इंटरनेट के थ्रू 2 MTA होंगे। एलाइस के लिए एक क्लाइंट MTA, एक सर्वर MTA। तो इस तरीके से लैन और वैन का जो यूजर एजेंट है, जो एलाइस है, वो लैन और वैन दोनों से कनेक्टेड है, तो दोनों के लिए एक MTA सर्वर और MTA क्लाइंट यहाँ वर्क करेगा, और इधर MTA सर्वर वर्क करेगा। तो ये थर्ड सिनारियो था हमारा। और फोर्थ सिनारियो में क्या होगा? इन द फोर्थ सिनारियो ऑफ ईमेल द सेंडर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड टू द सर्वर थ्रू ए लैन और एंड वैन। ऐसे में क्या होगा? जो फोर्थ सिनारियो हमारा क्या है कि जब सेंडर और रिसीवर जो हैं वो एक सर्वर के थ्रू कनेक्टेड हैं, थ्रू ए लैन या वैन, लैन और वैन के द्वारा एक सर्वर से कनेक्टेड हैं। दिस सिनारियो रिक्वायर 2 यूजर एजेंट, 2 पेयर ऑफ मैसेज ट्रांसफर एंड 1 पेयर ऑफ मैसेज एक्सेस एजेंट। इसमें क्या होगा? ऐसे सिनारियो में क्या होगा? हमें कम्युनिकेशन करने के लिए 2 यूजर एजेंट की ज़रूरत होगी, एक क्लाइंट साइड के लिए, एक सर्वर साइड, या एक सेंडर साइड या रिसीवर साइड के लिए। ठीक है, 2 पेयर MTA, यानी जैसे प्रीवियस थर्ड सिनारियो में हमने किया था, 2 MTA की ज़रूरत, 2 पेयर मतलब 4 MTA की ज़रूरत होगी, और एक पेयर मैसेज एक्सेस एजेंट यानी कि MAA की ज़रूरत होगी। द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनारियो इज सोन इन द फिगर। एग्जाम्पल देखिए इसमें किस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ी है। देखिए 2 UA हैं यानी यूजर अकाउंट हैं, MTA 4 हैं जैसा थर्ड सिनारियो में था, और 2 हमारे पास यहाँ पर मैसेज एजेंट, मैसेज एक्सेस एजेंट भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे ईमेल का आर्किटेक्चर तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू।